अब बात करेंगे महाकुंभ की। मौनी अमावस्या पर हादसे के बाद भी लाखों की संख्या में महाकुंभ में स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में दोबारा ऐसा बड़ा हादसा ना हो, इसके लिए यूपी के डीजीपी और मुख्य सचिव ने आज मेला क्षेत्र का दौरा किया। दोनों अधिकारियों के साथ मेला क्षेत्र के डीआईजी और पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया है। डीजीपी और मुख्य सचिव ने बसंत पंचमी पर तीसरे स्नान की तैयारी की समीक्षा की। तीसरे अमृत स्नान पर भी 2 से 3 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसे लेकर अभी से तैयारियां शुरू करने के निर्देश मेला अधिकारी को दिए गए हैं। महाकुंभ में अब नए इंतजाम किए जा रहे हैं, व्यवस्थाएं और कड़ी कर दी गई हैं। इसके साथ ही पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में जब भीड़ इस तरह से पहुंचेगी तो उसे कैसे नियंत्रित करना है। अब तक महाकुंभ में 27 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अब खास एहतियात बरती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से लगातार निर्देश मिल रहे हैं, जिसका पालन अधिकारियों की ओर से किया जा रहा है। बैठकों का मंथन का दौर लगातार जारी है। मौके पर निरीक्षण भी किया जा रहा है। डीजीपी और मुख्य सचिव मौके पर पहुंचे हैं। घटनास्थल का भी मुआयना किया है, जहां पर भगदड़ जैसे हालात बने थे। उसके बाद पूरे इलाके का भी निरीक्षण किया जा रहा है। तैयारियों की समीक्षा हो रही है। योगी सरकार पूरे एक्शन में है। महाकुंभ में व्यवस्थाओं को और दुरुस्त किया जा रहा है। जो लापरवाही पहले हुई है वो दोबारा ना हो। जो लूपहोल्स हैं उन्हें खत्म करने की कोशिश की जा रही है। श्रद्धालुओं से भी अपील की जा रही है कि वो सतर्क रहें और प्रशासन का सहयोग करें। अब तीसरे अमृत स्नान की तैयारियां शुरू हो गई हैं। महाकुंभ 2025 में योगी सरकार की ओर से लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो। इस बीच जो भगदड़ जैसी स्थिति बनी थी उसकी भी जांच हो रही है। डीजीपी और मुख्य सचिव मौके पर पहुंचे हैं, उन्होंने भी जांच पड़ताल की है। हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, एहतियात बरती जा रही है। व्यवस्थाएं और दुरुस्त करने के लिए निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं, ताकि आने वाले वक्त में पुनरावृत्ति इस तरह की घटनाओं की ना हो, कोई हादसा ना हो, श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो। इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो सीधा आपको प्रयागराज महाकुंभ लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी अभी तक लगा चुके हैं। अभी भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। किस तरह से व्यवस्थाओं को और दुरुस्त किया जा रहा है, खासतौर से उस हादसे की घटना के बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार गंभीर है, डीजीपी और मुख्य सचिव भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए वंदना, आपको बता दूं कि जिस तरीके से पहले जो बैरिकेडिंग की गई थी घाटों के किनारे, वो सिंगल बैरिकेडिंग थी, यानी सिंगल ढांचा बनाया गया था। लेकिन जब हादसे के बाद जो है कि मुकम्मल कर लिया गया और डबल बैरिकेडिंग की गई है, बीच में सीआरपीएफ की टुकड़ी लगा दी गई है और दोनों तरफ यानी एक साइड और उस बैरिकेडिंग के बीच में सीआरपीएफ के जवान रहेंगे और दूसरी तरफ भी लोग रहेंगे। तो जो एंट्री और एग्जिट की जो दिक्कतें थी उसको भी फाइनलाइज कर लिया गया है। लगातार आप देखेंगे मेरे पीछे जो भीड़ है वो श्रद्धालुओं की लगातार इस समय भी बढ़ रही है। और लगातार मैं कहूँगा एक बार कैमरा पर्सन से अगर उस पुल को आप जूम करके दिखा सके दर्शकों को कि देखिए लगातार जो भीड़ है, जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो यहाँ पर है। उसके अलावा आपको बता दूं कि उसके अलावा आपको बता दूं कि जितने प्रशासन के आला अधिकारी हैं वो ग्राउंड जीरो पर हैं। जो है कि उसके डीजीपी यूपी और सभी आला अधिकारी लखनऊ से यहाँ पर पहुंचे और जहां पर भगदड़ हुई थी यानी पिलर नंबर 155 के पास, वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया और सारे जो है कि क्या कुछ सुधार हो सकता है, किस तरीके की चीज़ों को और हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, मैपिंग किस तरीके से और अच्छे से हो ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चा भी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो हाई अलर्ट पर है। लगातार आरएएफ की जो टुकड़ियां हैं, पीएससी है, एटीएस है, एनएसजी है, वो तमाम जो टुकड़ियां हैं वो लगा दी गई हैं। जो यूनिट्स इससे पहले तक हमेशा जो है कि सीआरपीएफ या फिर अगर हम बात कर ले स्पेशल फोर्सेस, माफ कीजिएगा मिलिट्री फोर्सेस की, तो वो उसकी एक टुकड़ी को हमेशा स्टैंड बाई पर रखा जाता है। अभी फिलहाल वो सारी टुकड़ियों को ग्राउंड जीरो पर उतार दिया गया है। हर तरफ फोर्सेज नजर आ रही है, हर तरफ पुलिस, यूपी पुलिस लगी हुई है, पीएससी लगी हुई है। बिल्कुल आशीष, श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच जरूर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में इस बात का भी भय होगा कि दोबारा इस तरह की घटना ना हो जाए। उन श्रद्धालुओं से भी आप बातचीत करने की कोशिश करें, व्यवस्थाओं को कैसे देख रहे हैं?
बिल्कुल 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 वंदना, देखिए तमाम यहाँ श्रद्धालु उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे कि उनसे बातचीत भी कर ले। क्या नाम है जी आपका? जगदीश पटेल, कहाँ से आ रहे हैं? मध्य प्रदेश से। कैसी लगी व्यवस्था? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, हैं? बहुत बढ़िया है। स्नान कर लिया आपने? हाँ, स्नान हो गया। स्नान हो गया जी। आप कहाँ से आ रहे हैं? हैदराबाद से। हैदराबाद से। कैसी लगी व्यवस्था? अच्छा लगा अच्छा लगा, सब चीजें सही चल रही है? हाँ, सही सही लग रहा, सही है। प्रशासन सब सही से लगा हुआ है? हाँ, सही लग रहा। कुछ हम लोग ठीक से जाना हाँ। थोड़ा मुश्किल है, बोलो तो खुद से भी जो है कि आपको वो रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा कि सीधी चाल चल, मतलब कि भीड़ में तितर बितर ना हो, है ना? और भी लोग हैं। क्या नाम है जी? जी संदीप है मेरा नाम। संदीप जी, कैसे लगी व्यवस्था यहाँ की? बहुत अच्छी व्यवस्था है। अगर लोग प्रशासन को गलती देंगे तो वो गलत है। लोगों को खुद जागरूक रहने की जरूरत है और जो घटना हुई उसके लिए बिल्कुल प्रशासन जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हम लोग तो 5 दिन से हम बिल्कुल आशीष, आप भी तस्वीरें दिखा रहे हैं और हमारे पास वो तस्वीरें हैं जब प्रशांत कुमार खुद जा रहे हैं घायलों से मुलाकात करने के लिए। जो लोग हादसे में घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं, अस्पतालों में एडमिट कराए गए हैं, जो अस्थायी अस्पताल यहाँ पर बनाए गए हैं, वहाँ पर भी जो घायल हैं उनसे मिलने के लिए डीजीपी जा रहे हैं और प्रशांत कुमार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम अधिकारी इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रशांत कुमार इस वक्त घायलों से बातचीत करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश मिले हैं कि सभी घायलों का समुचित इलाज हो सके और उनकी हर संभव मदद की जा सके। आशीष हमारे साथ जुड़े, तमाम तस्वीरें उन्होंने दिखाई हैं। आपका शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और तस्वीरों को दिखाने के लिए। महाकुंभ में अलग अलग रंग देखे जा रहे हैं, संस्कृति और परंपराओं के, विविधताओं के। ऐसे में हम आज एक ऐसे बच्चे से मिले जिसकी उम्र केवल 11 साल की है, लेकिन इतनी अच्छी वो कविता सुनाते हैं। इतनी कविता सुनकर आपका भी मन खुश हो जाएगा। तो लाइफ टाइम्स की टीम ने जब उनसे बातचीत की और वो कविता सुनी, तो आप भी सुनिए कैसा लगा। महाकुंभ का अपना है रंग, अपना है अंदाज और कई ऐसे चेहरे हमने महाकुंभ में देखे जिनकी अपनी कला रही है। और हमारे साथ बहुत एक छोटा सा बच्चा मौजूद है यहाँ पर जो मौनी अमावस्या के दिन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। अमृत स्नान करने के लिए आए हैं, बहुत छोटे हैं और हमने कई लोग देखे हैं जो यहाँ पर इस पावन अवसर पर यहाँ आते हैं, लेकिन ये छोटा सा बच्चा है और ये इसलिए भी खास है क्योंकि इन्होंने जो पंक्तियाँ सुनाई हैं वो सुनकर किसी का भी मन जो है वो खुश हो सकता है। पहले तो आप अपना नाम बताओ और कहाँ से आए हो ये बताओ। मेरा नाम आदर्श पाल है, मैं सुल्तानपुर जिले से आया हूँ। और आप करते क्या हो? मैं एक कविता करता हूँ, पढ़ाई और पार्ट टाइम में कविता करता हूँ। अच्छा, किसने सिखाया? आप सिर्फ 11 साल के हो, 11 साल में बच्चे यहाँ स्कूल जाते हैं और आप इतनी खूबसूरत कविताएं गाते हो। मैं स्कूल भी जाता हूँ और मेरी शौक है कविता करना, मैं कविता भी करता हूँ। अच्छा, शौक है कविता करना। हाँ। अच्छा, आप कुछ कविता आपने अभी सुनाई थी मोदी योगी जी पर, सुना दीजिए। मैं प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं प्रदेश के प्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को धन्यवाद देता हूँ। निवेदन करना चाहता हूँ, आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के पंथ वाले अंक को मिटा दिया, रावणों की फौज का किया है सर्वनाश आस, राम भक्त की जगी तो लंक को मिटा दिया। आपने बचा लिया है लाली लाली माँ का और काली माँ के काले से मयंक को मिटा दिया। आपने बचा के राम जन्मभूमि का गुमान, देश पे लगे हुए कलंक को मिटा दिया। और मैं अंतिम पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ कि पूछ ले प्रचंड मान तंड की अखंड ज्योति, ज्योति से प्रकाश मान मान पूजने चले, और गरिमा का गौरव का अधिपति का ध्यान जिसे वही स्वाभिमान पूजने चले। अरे जो दगे हर धरा पर धर्म पर धाए धाए, उन दगे हुओं का खानदान पूजने चले, और राम जी की जानकी को जान पूजने को कार्य सेवकों का देही दान पूजने चले। बहुत खूब। अच्छा, आप कैसे याद कर लेते हो? क्या आप खुद लिखते हो या कोई आपको सिखाता है? हमारे मार्गदर्शन हमारे आदरणीय चाचा जी हैं और मैं उत्तर प्रदेश जो इटावा के राम भदावर के भी भैया, मैं उन्हीं का शिशु, मैं उन्हीं की कविता करता हूँ। अच्छा, एक और कविता गा दीजिए कोई भी। अब सनातनी संतान अब और कष्ट नहीं सह सकता, निवेदन करना चाहता हूँ, मानी स्वाभिमानी की रवानी पे टकेगा विश्व, जलवा जहान देख लेगा नौजवानी का। मानी स्वाभिमानी की रवानी पे टकेगा विश्व, जलवा जहान देख लेगा
और मातृभूमि धानी पर धानी पे जो तानी आंख खप्पर लबालब भरेंगे माँ भवानी का। एक बार एक और कष्ट मैं आपको दूंगी आदर्श, आपने इतनी खूबसूरत कविताएं गाई हैं, एक आखिरी कविता अगर आप महाकुंभ से कुछ सुना पाए हमारे दर्शकों को। मैं उन सनातन विरोधियों को कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, कहाँ गए अब उछल उछल छल परित्राने वाले, कहाँ गए अब नोच नोच कर मांस चबाने वाले, ढूंढ रहा हूँ नहीं मिल रहे अब ढोल बजाने वाले, नतमस्तक हैं सब अधर्म की बाह उठाने वाले, है कहाँ भारत माँ के टुकड़े करवाने वाले, अरे कहाँ मर गए रामायण को आग लगाने वाले। और जहाँ 11 साल में लोग कविता बोल नहीं पाते हैं, वहाँ इसने इतनी खूबसूरत कविताएं गाई है और इसीलिए इन दिनों महाकुंभ का रंग जो है हर किसी पर सर चढ़कर बोल रहा है। और आदर्श हमारे साथ मौजूद थे, बहुत खूबसूरत इन्होंने कविताएं सुनाई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम डोगरा के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स प्रयागराज। महाकुंभ मेला क्षेत्र पहुंचे बीजेपी नेता आनंद साहू ने लाइव टाइम से खास बातचीत करते हुए महाकुंभ की दिव्यता, भव्यता और आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के चलते आर्थिक रूप से मजबूत होने समेत कई विषयों पर चर्चा की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। महाकुंभ 2025 का दिव्य और भव्य आयोजन हो रहा है और अब तक करीब 15 करोड़ के आसपास श्रद्धालु देश दुनिया से तीर्थराज प्रयागराज आए और संगम में पवित्र स्नान किए। भारतीय जनता पार्टी के नेता आनंद साहू जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आनंद जी, महाकुंभ में करीब 15 करोड़ के आसपास लोगों ने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई, क्या कुछ बड़े अंतर आपको दिख रहे हैं इस बार यहाँ की दिव्यता भव्यता पर, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं महाकुंभ के इस शुभ अवसर पर पूरे विश्व के सनातनियों को, हिंदुओं को जो आस्था से जुड़े हुए हैं और जब से ये भगवान सूर्य हैं तब से ये महाकुंभ चल रहा है, यानी कि प्रकृति का ये जो सांस्कृतिक विरासत है, ये जब से सूर्य है तब से लेके गंगा माँ के प्रति जो आस्था है, अब प्रेम है, विश्वास है, भरोसा है, उसको जोड़ करके लोग हजारों लाखों किलोमीटर से लोग कहाँ से विश्व के लोग आ रहे हैं और डुबकी लगा के जा रहे हैं। तो उसी कड़ी में हम लोगों को भी बहुत ऐसा मन में था कि एक डुबकी लगाएं। और मौनी अमावस्या का जो दिन है वो 144 साल बाद ये समय आ रहा है। सारे ग्रह नक्षत्र एक नए धुरी बनाने वाले हैं, एक एनलाइनमेंट हो रहा है और इसी से एनलाइटमेंट जो है पूरे अंतरात्मा को झकझोरने वाला एक ऐसा बहुत ही अमृत काल का बेला है। आज अभी शाम से ही शुरू हो रहा है। ऐसी लोगों ने एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी और जो पंचांग है, वो जो गणित के विशेषज्ञ हैं, खगोलीय वैज्ञानिक तरीके से हमारे ऋषि मुनियों ने जो बनाया है, आज दुनिया के लोग आज सारे ग्रह नक्षत्र को ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमारे लोग बहुत लाखों साल, जब से पृथ्वी का सृजन हुआ तब से लेके अभी तक 4 वेद में से लेके सब अंकित है। उसी कड़ी में आज जिस तरह से महाकुंभ में मैं देख रहा हूँ, 15 करोड़ नहीं, मुझे लगता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये गणना का जो सिस्टम है वो सब फेल है। हम गए, 2 बार मैं गया हूँ वहाँ जो संगम क्षेत्र है वहाँ डुबकी लगाने के लिए। मैंने देखा सब शांति प्रिय ढंग से हो रहा है और मैं यहाँ के जो शासन प्रशासन और जो यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनको भी बधाई देता हूँ। और पूरे जो मीडिया के टीम हैं, सभी लोग प्रशासन के लोग हैं और केंद्र सरकार के भी सारे टीम मैं देख रहा हूँ कि तमाम एजेंसी भी लगी हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी आके गए एक बार, नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बड़ा आस्था है, अभी आदरणीय गृह मंत्री जी भी आके गए। तो तमाम तरह से शासन प्रशासन और सब एजेंसी एक साथ एकजुट से हो करके यहाँ सारे संतों को हर प्रकार से व्यवस्थित करके सबको एक सूर में सनातन की एकता, राष्ट्र की एकता, संस्कृति की एकता, हिंदुत्व की एकता, सनातन की एकता और वैदिक परंपरा। देखिए, आपका ये कैमरा है, उसका भी एक मैनुअल है और सारे विषयों के लिए मैनुअल है। अब मनुष्य का मैनुअल क्या है? हमारा वेद है। यही आदि शंकराचार्य जी ने इसको वेद के प्रमाणों के आधार पर
4 पीठों का स्थापना करके और चारों शंकराचार्य जी को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम स्थापित करके भारत की संस्कृति को बचाने के लिए और सारे जो मानव जाति है उसको एक सूत्र में बांधने के लिए जो कार्य किया है, वो गंगा माँ गंगा का कोई जात नहीं। उसी प्रकार हमारे जो संस्कृति है सनातन, वो उसकी जो है परंपरा वो वैदिक है, उसकी एक ही है कि सनातन जो है वही हमारी ताकत है। महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और ये चीजें सामने आ रही, करीब 40 से 45 करोड़ के आसपास महाकुंभ में लोग डुबकी लगाएंगे। इससे जो आर्थिक पक्ष है वो भी काफी सशक्त होगा, मजबूत होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, मजदूरों को रोजगार मिलेगा, मजदूरों की भी लड़ाई आप लड़ते रहें। तो जो आर्थिक पक्ष है रेवेन्यू का, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जो भी यहाँ रोजगार क्रिएट हुआ है वो ओनली बिकॉज ऑफ महाकुंभ। आज देखिए इतने सारे टेंट, इतने सारे, अब यहाँ पर कम से कम 15 मीटर पानी रहता है। इस क्षेत्र में एक नया शहर बसाना और वो भी विद इन हार्डली 2 मंथ में। अब यहाँ आप समझिए कि लाखों लोगों को रोजगार मिला और व्यवसाय भी हो रहा है। आज यहाँ अगर केवल भोजन का ही अगर रखें तो करोड़ों लोग भोजन कर रहे हैं, तो उतना अन्न भी तो जा रहा है। उसके अलावा फल है, तेल है, सब जितने भी तरह तरह की व्यवस्थाएं हैं, स्वच्छता है, मतलब हर कंस्ट्रक्शन का काम है, ट्रांसपोर्टेशन का है, गाड़ियां हैं, मीडिया है, तमाम तरह का व्यवसाय। विश्व भर के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, फ्लाइट है, कितने फ्लाइट शुरू हो गए।